व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है डे 3 ऑफ आवर पाइथन सीरीज जो अपन ने चालू किया ना, ये इसका डे 3 आ चुका है। अब डे 3 में अपन अपना पहला प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो अपना पहला प्रोग्राम बनाने के लिए अपन विजुअल स्टूडियो कोड चालू कर लेते हैं, जिससे अपन को पहला प्रोग्राम बनाने में आसानी रहे। और मैं इधर क्या करूँगा, इधर करूँगा मैं न्यू फाइल एंड इधर करूँगा मैं पाइथन। मैं पाइथन पे क्लिक कर दूंगा ताकि एक न्यू पाइथन फाइल बन जाए। इसको मैं सेव करूंगा इन माय डॉक्यूमेंट्स एंड इसका नाम रख दूंगा मैं डे 3 फर्स्ट कोड। डे 3 फर्स्ट कोड ये मैं आपको अपनी ड्राइव पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी आपको लेना है, मतलब कि कोड आपको अगर लेना है कहीं से, तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से मेरी ड्राइव पे से डाउनलोड कर सकते हैं इस कोड को। तो अब अपने पहले कोड में अपन क्या करना चाह रहे हैं, पहले कोड में अपन करेंगे प्रिंटिंग स्टेटमेंट का यूज और कुछ डबल कोट्स वगैरह का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको प्रिंटिंग स्टेटमेंट बता देता हूँ कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है और क्या होता है। आपको प्रिंट करने के लिए, जैसे आपके पास एक कॉन्सोल है, मैं आपको कॉन्सोल दिखा देता हूँ। ये आपके पास टर्मिनल है, कॉन्सोल है, सीएमडी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये आपके पास है। अब आपको इधर प्रिंट करवाना है हेलो दोस्तों, तो आप प्रिंट करवा सकते हो पाइथन की मदद से। अगर मैं उधर प्रिंट, अब मैं 1 प्रिंट करवाना चाहूँ कि मैं 1 हूँ, ठीक है, तो मैं 1 प्रिंट करवाना चाहता हूँ और मैंने रन कर दिया इस कोड को। मैं वेट करूंगा इस पाइथन का और ये 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, 2 प्रिंट करवाना चाहूँ, 2 भी प्रिंट हो जाएगा भाई, क्योंकि प्रिंट है ना, प्रिंट कर रहे हो अपन कॉन्सोल में, तुम प्रिंट कर दो। ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, कॉन्सोल में प्रिंट कर देता है। बहुत बढ़िया, अपन का ये तो सेट हो गया। अब देखो, अब अगर आपको कोई सेंटेंस प्रिंट करवाना है, जैसे लिखो आप हेलो हेलो गाइस, ठीक है, अगर अपन हेलो गाइस लिखे तो ये क्या है, अब ये एरर दे रहा है, अभी एरर दे रहा है। अगर एरर आपको पता नहीं चल रहा तो ये दे रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स। क्या है भाई ये हेलो गाइस आपने लिखा क्या है, ये कोई फंक्शन है, मतलब कि क्या है भाई ये चीज। हेलो को तो कोई फंक्शन ही नहीं है, गाइस भी कोई फंक्शन ही नहीं है भाई, क्या है ये, ना कोई वेरिएबल है, क्या है ये चीज, क्या है। अगर आपको बताना है कि ये पैराग्राफ है और पैराग्राफ या फिर वर्ड है, तो आप उसको पाइथन की भाषा में बोले या फिर पाइथन के वे में बोले, आप उसको कहते हो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ठीक है। अगर पैराग्राफ या फिर कोई वर्ड को बताना हो तो आप उसको स्ट्रिंग कहते हो इन पाइथन लैंग्वेज। इज क्लियर आउट, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। अब आपको स्ट्रिंग लिखनी कैसे है, स्ट्रिंग आपको लिखने के लिए डबल कोट्स दबाना है। ठीक है, डबल कोट्स क्या होता है, एंटर के पास में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक की दिख रही होगी आपको एंटर के पास में, ऐसे 2 कॉमा वाली, ठीक है, 1 और 2 लाइन वाली, छोटी छोटी लाइन वाली, उसको डबल कोट कहते हैं। एंटर के पास वाली की को शिफ्ट के साथ दबाओ। एंटर के पास वाली की को अगर आप शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ये आपका डबल कोट्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपको स्ट्रिंग के आगे लगाना है और स्ट्रिंग के पीछे भी एक लगाना है, ताकि आपको पता चले कि ये पैराग्राफ इतना है, पाइथन को पता चले कि ये पैराग्राफ इतना है आपका। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूं तो ये देखो भाई हेलो गाइस प्रिंट हो चुका है। मतलब कि भाई ये कितना ओपी है, मतलब पाइथन में कितना ज्यादा दिमाग है। अब प्रिंट स्टेटमेंट की एक और बात बताऊं, अगर आप इस पे जाते हैं तो ये कह रहा है कि वैल्यूज, स्टार वैल्यूज, मतलब कि बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है, बहुत सारी ले सकता है। ठीक है, स्टार वैल्यूज मतलब बहुत सारी ले सकता है। अब आप कह रहे हो कि मैं बहुत सारी मतलब वैल्यूज, मतलब कि आप बहुत सारी चीजें प्रिंट करवा सकते हो। जैसे हेलो गाइस के साथ में मैं प्रिंट करवाऊं बाय गाइस, बाय गाइस, ठीक है, मैं इसमें डबल कोट्स डाल देता हूँ, ये बाय गाइस प्रिंट हो जाएगा। और ये नमस्ते गाइस प्रिंट करवाऊं, नमस्ते गाइस, ये भी प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं अब इसको रन करवाऊं तो ये तीनों चीजें प्रिंट हो गई भाई, हेलो गाइस, बाय गाइस, नमस्ते गाइस, ठीक है, तीनों चीजें प्रिंट हो गई। तो ये कितनी कूल चीज है कि आप एक ही प्रिंट स्टेटमेंट से 3-4 चीजों को प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि प्रिंट आपका और क्या क्या कर सकता है। अब आपने देख लिया कि मैंने 1-2 प्रिंट करवाया था। अगर आप बिना डबल कोट्स के अगर किसी नंबर को लिखते हो ना, तो ये किसी नंबर को या फिर किसी फ्लोट वैल्यू को लिखते हो, फ्लोट मतलब 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे इनको फ्लोट वैल्यू कहता है।
ठीक है। तो ठीक है, अगर आपने बिना डबल कोट्स के कोई फ्लोट, कोई डेसिमल लिखा है ना, डेसिमल मतलब नंबर हो जाता है, अगर कोई आपने फ्लोट और डेसिमल लिखा है ना, मतलब कि बिना डबल कोट्स के, मतलब कि एक नंबर है। अब आप इससे आपके नॉर्मल जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हो। जैसे 1+1 करूँ, अगर मैं 1+1 करा मैंने, और तो ये 1+1 कसते ही मुझे 2 मिल जाएगा। ये देखो आ गया 2। अगर मैं 1+1+, अगर मैं कॉमा लगा के, कॉमा नहीं लगाऊंगा, मैं 1+1 करूंगा, एक और 1+ कर दिया तो 3 आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 1 इंटू 10 इंटू 2 कर देता हूँ, 10 इंटू 2, ठीक है, तो 10 इंटू 2 का रिजल्ट सबको पता है 20 आता है। ठीक है, तो ये 20 आ गया। अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो ये डिवाइड का 5 आना चाहिए, 5.0। अगर आप डिवाइड करते हैं ना पाइथन में, तो ये एक फ्लोट वैल्यू प्रोवाइड करता है आपको। अगर आप प्रिंट में डिवाइड करोगे ना, तो ये आपको एक फ्लोट वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमेशा। ठीक है, ये आपको, मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्लियर होगा। अब आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि आप जो पैराग्राफ है ना, उसके साथ में भी आप लिख सकते हो। जो पैराग्राफ है उसके साथ में भी आप कुछ नंबर्स के एडिशन वो सब ऑपरेशन लिख सकते हो, या फिर कोई नॉर्मल नंबर लिख सकते हो। जैसे इधर मैं 1 लिख देता हूँ और इधर मैं 1+1 लिख देता हूँ। देखते हैं भाई क्या होता है। तो देखो, हेलो गाइस, 1 लिखा था तो 1 आ गया, ठीक है, और इधर मैंने ऑपरेशन क्या दिया था, 1+1=2 आ गया। तो गाइस ये अपन का इधर ही एंड होता है। अपन का जो अपन ने अपना फर्स्ट कोड बना लिया, वो भी पाइथन के साथ में, ये मैं आपको ड्राइव पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा इस कोड को, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और नोटिफाई बटन ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।